नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में आए थे। इन प्रश्नों को अपने रीट 2024-25 में अपने प्री और मेंस में आने की पूर्णतः संभावना है। पहला प्रश्न है, कांठल के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले को कांठल नाम से जाना जाता है, जबकि बीकानेर को राती घाटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? तो बीकानेर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश और राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम था शिवी। चौथा प्रश्न है, हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? तो हमीर महाकाव्य का लेखक था नयन चंद्र सूरी। पांचवा प्रश्न है, नाडोल में राजपूत वंश का शासन था? तो नाडोल में चौहान वंश का शासन था। छठा प्रश्न है, राव जोधा कौन था? तो राव जोधा जोधपुर का संस्थापक था। नाथों का मंदिर स्थित है? तो नाथों का मंदिर महामंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। आठवां प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों चित्तौड़ में स्थित है। नौवां प्रश्न है, अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया? तो अचलगढ़ का दुर्ग सिरोही में स्थित है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। आगे प्रश्न है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है? तो नाथ द्वारा की जो प्रसिद्ध चित्रकला शैली जिसे पिछोई कला के नाम से जाना जाता है। पिछोई कला में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो कपड़े पे चित्रकलाई बनाई जाती है उन्हें नाथ द्वारा चित्रकला शैली या पिछोई कला नाम से जानी जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चित्रण किया जाता है। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो जो बाजूबंद आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है और वैसे बाजू का अर्थ हाथ ही होता है। आगे प्रश्न है, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। नक्की झील कहाँ स्थित है? तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। प्रश्न है, पिचोला झील कहाँ स्थित है? तो पिचोला झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। 15वां प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक कौन थे? तो वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिशन थे, जो बूंदी के राजकवि थे। गालो ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो गालो ऋषि का आश्रम जयपुर में स्थित है। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है और इनको चूहे की देवी के नाम से जाना जाता है और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। आगे प्रश्न है, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? तो रणकपुर पाली के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पी था दीपा या दीपक। आगे प्रश्न है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी? तो बेराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आगे प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 4 दुर्गों पर विजय किए थे, 1301, 1303, 1308 और 1311। तो पहला आक्रमण करता है 1301 में रणथंभौर में, 1303 में करता है चित्तौड़ में, 1308 में सिवाना में और 1311 में जालौर में करता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जून 21 जून 1576 को लड़ा गया था। मालती माधव के चित्र हैं? तो बूंदी शैली में मालती माधव के चित्र हैं। आगे प्रश्न है, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो राजस्थान में सर्वप्रथम अजमेर से प्रकाशन हुआ था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पोपाबाई की पोल पुस्तक लिखी थी जयनारायण व्यास। प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? तो राजस्थान की सीमा से 5 राज्य लगते हैं। शुरू से हम देखेंगे, पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य नहीं लगता है। प्रश्न है, सन 2001-2011 के दौरान कौन से जिले सर्वलौकिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो बाड़मेर में वृद्धि हुई। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 में थी, तो राजस्थान में सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है। प्रश्न है, राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है जालौर में। ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जालौर को जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर कौन सा नगर नहीं आता? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर नागौर नहीं आता, बाकी गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर आते हैं। प्रश्न है, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो लाखेरी इंद्रगढ़ चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की सम वर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। तो इनकी सामान्य प्रकृति उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? तो पाली जिले की सीमाएं 8 जिलों से स्पर्श करती है सबसे अधिक। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है? तो धौलपुर से। राजस्थान में जिन पवनों से शरतकालीन वर्षाएं होती है वो हैं मध्य सागरी भूमध्य सागरीय चक्रवात, और जो शरतकालीन में वर्षा होती है उसे मावट के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, तो भारत में सबसे अधिक मिलता है थार मरुस्थल का विस्तार। प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित नहीं है। तो पश्चिमी विक्षोभ एक वायु से संबंधित घटना है जिसमें वायु दाब, वर्षा और वायुमंडल संबंधित है, जबकि इसमें मृदा संरचना संबंधित नहीं है। कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत राजस्थान के किस जिलों में है? तो जैसलमेर बाड़मेर में अधिकतम पाया जाता है। प्रश्न है, वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या करती है? तो वो घट जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा आर्द्रता कम होगी। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में गोटन सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बनास नदी का निकास है। तो बनास नदी का निकास होता है खमनोर की पहाड़ या कुंभलगढ़ से। राजस्थान का कौन सा जिला लोह अयस्क सहित अभ्रक पाया जाता है? तो जयपुर जिले में अभ्रक भी पाया जाता है। राजस्थान की कौन सी झील टोर्ड रॉक के नाम से जानी जाती है? तो नक्की झील राजस्थान की वह झील है जिसे टोर्ड रॉक और नन रॉक के नाम से जाना जाता है। दामोद डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय खेती करना। राजस्थान में जनसंख्या का प्रारूप निर्धारित होता है। तो राजस्थान की जनसंख्या का जो प्रतिरूप है वो स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि थार के मरुस्थल में क्षेत्र अधिक है लेकिन जनसंख्या कम है, लेकिन जो पूर्वी मैदान है वहाँ पर क्षेत्र कम है जनसंख्या अधिक। यानी स्थलिक विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या निर्धारित होती है। पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो ये गैस पर आधारित है और बारह में स्थित है। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक है। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो जालौर। आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो आना सागर झील अजमेर में स्थित है। प्रश्न है, भीम डोगरी और गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो भीम डोगरी और गणेश डोंगरी ये राजस्थान की बेराट सभ्यता से संबंधित है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिलते हैं? तो रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। आगे प्रश्न है, आमेर का राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो वो सांभर में हुआ था। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है। तो राजस्थान में जैसलमेर में चुंगी तीर्थ स्थित है। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? तो चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। लाल नाती, चौक नाती, सवई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवेदास जी ये जिसनाथी संप्रदाय से संबंधित है और इनकी मुख्य पीठ है खत्रियसर बीकानेर। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? तो लॉरेंस विलियम ने कहा था कि राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है। मारवाड़ परगना विगत ग्रंथ किसने लिखा? तो ये मोहम्मद नैन्सी ने लिखा था। राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? तो राजस्थान में भाद्र कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। तो ये जोधपुर में स्थित है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। टोडगढ़ को राजस्थान में 1956 में शामिल किया गया। राजस्थान में तेरह पंथ के प्रवर्तक रहे। तो भिकन जी तेरह पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई?
तो इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। इससे अपने इससे अपने 3 सवाल कंप्लीट हो जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में प्रभुपारिणी सभा की स्थापना की और उदयपुर में की। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 1949 में किया गया था। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इजलास खास की स्थापना किसने की? तो महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में कृष्ण दिवस मनाया गया था। पटेलिया, बिछिया और लालर प्रमुख लोकगीत है, तो ये आदिवासियों के प्रमुख लोकगीत है। गिद्ध नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गिद्ध नृत्य शेखावटी से संबंधित है। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो जो सतारा है वो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी रावणता, कमाईचा और सुरमंडल ये तत्व वाद्य यंत्र। तत्व मतलब जो तार से बजाया जाता है। मीनाकारी कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी। और मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है। जेठ मल्होत्र राठौड़ की किस लोकदेवता के नाम से जाना जाता है? तो आलम जी को जेठ मल्होत्र राठौड़ के नाम से जाना जाता है। खेराई माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चच ने खेराई माता मंदिर का निर्माण कराया था। 18 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला पहला अधिकारी था चार्ल्स मेडकॉप, जिसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। राजपूतों को हुणों की संतान वी.ए. स्मिथ ने बताया था। आगे प्रश्न है, अशोक परमार की ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? तो महाराणा सांगा को प्राप्त हुई थी। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली से लिपिबद्ध है? तो ये ढूंढाड़ी बोली से लिपिबद्ध है। राजस्थान को प्रमुख बौद्धिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? तो उनको 4 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान का 4 भागों से बांटा जाता है। पहला थार मरुस्थल, दूसरा अरावली वाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और नीचे हाड़ौती वाला क्षेत्र। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर और ये राजस्थान के कुल क्षेत्र का 61.11% क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रश्न है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। तो अरावली विंध्यन प्रदेश का भाग नहीं है, जबकि आबू खंड, जयपुर खंड और अलवर खंड अरावली का भाग है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। लूणी बेसिन ये पूर्वी मैदान बेसिन का भाग नहीं है। ये थार वाले क्षेत्र का है, जबकि चंबल, छप्पन और बनास ये पूर्वी मैदानी बेसिन का भाग है। प्रश्न है, लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो लूनी की सहायक नदी मेंढा नहीं है, जबकि जोजड़ी, गुहिया और सुकड़ी ये सभी सहायक नदियाँ। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है, तो ये जालोर ग्रेनाइट और रोयोलाइट से बनी हुई पहाड़ियाँ। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है, ये गुंबदाकार होती है। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो कपासन एक अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, जबकि ब्यावर, पिसागढ़, अजमेर ये अंतर पर्वतीय मैदान है। प्रश्न है, सेंदोड़ा रेलवे स्टेशन के पास चट्टानों की आकृतियाँ पाई जाती है। तो ये सर्पाकार पाई जाती है। कुंभलगढ़ घुगुंदा के बीच में भोराट का पठार स्थित है। गुरु शिखर की ऊंचाई है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर है, जिसमें 5 मीटर दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम भी है। प्रश्न है, जैसमल झील के पूर्व में पठार स्थित है। तो लसाड़िया का पठार जैसमल झील के पूर्व में स्थित है। संदो का शिखर संबंधित है, तो ये गुरु शिखर अबू सिरोही से संबंधित है। प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। छप्पन मैदान किन के बीच में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य छप्पन मैदान स्थित है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के 2 भाग है, एक विंध्य का पठार, दूसरा दक्कन का पठार। ये दक्षिण पूर्वी पठारी के भाग। ऊपरमाल का पठार मिलता है, ये मालवा के पठार में मिलता है।